ओम गणेशाय नमः। नमस्कार। कैसा जानने वाला है मकर लग्न मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र का मिथुन राशि में और मंगल का कन्या राशि में गोचर। पहले बात करेंगे शुक्र महाराज का गोचर। शुक्र आपके षष्ठ भाव में है और आपके दो शुभ भावों के स्वामी भी हैं। पंचम पति हैं, कर्म भाव के स्वामी हैं। अब दसम भाव के स्वामी का षष्ठ भाव में होना फिर भी ठीक है। पंचम पति के यहाँ पर होना भी ठीक है कुछ मामलों में, कुछ चीज़ों में सही नहीं भी है। किन चीज़ों में सही नहीं है? अब अगर आप काम करते हैं तो ये अच्छा है। जॉब करते हैं, जॉब में कॉम्पिटिटिव रहेंगे आप और अच्छा है, दिमाग से चीज़ों को टैकल करेंगे। ऐसे समय में आप जो भी मुश्किलें हैं आपके जॉब में, ऑफिस में, किसी भी कार्य क्षेत्र में, सरकारी में, प्राइवेट में हो, कहीं भी हो आप, तो कार्य क्षेत्र में कॉम्पिटिटिव होंगे और कंपटीशन जीतेंगे भी। यानी आप हाँ, विशेष रूप से यदि आप किसी ऐसी जगह पे हैं जैसे कि प्रवक्ता वगैरह हैं, आप लॉ के क्षेत्र में हैं, कहीं बोलने का काम करते हैं आप, या टीचिंग के प्रोफेशन में है आप, गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट टीचिंग के क्षेत्र में है आप, वहाँ पर समय अच्छा है आपके लिए। अच्छा काम करेंगे आप, काम में आपके अच्छी तरक्की देखने को मिलेगी। अगर कोई परेशानी थी भी कार्य क्षेत्र में तो वो सॉल्व होगी। आपके जो कलीग हैं या कॉम्पिटिटर हैं, परेशान करने वाले लोग हैं, कुछ राजनीति करने वाले लोग हैं जो आपके साथ, क्योंकि हर जगह राजनीति है आज के समय में, कॉरपोरेट में हो, प्राइवेट में हो, गवर्नमेंट में हो, तो उन चीज़ों से थोड़ी राहत मिलेगी और आप चीज़ों को अच्छे से टैकल करेंगे, ज्ञान से टैकल करेंगे। बात रही स्टूडेंट के लिए, समय बहुत अनुकूल रहेगा और स्टूडेंट्स जो भी हैं, ज्ञान प्राप्त करने का ये समय है और ज्ञान से कहीं ना कहीं जॉब पाने का समय है। क्योंकि देखिए, पंचम पति का षष्ठ में होना और कर्म भाव के स्वामी भी हैं, यानी इस समय अपने ज्ञान को काम में बदलने का समय है। अभी कोई भी जॉब है, इंटरव्यू है, जो भी पढ़ाई कर रहे हो आप, किसी फील्ड में हो, शिक्षा कोई भी कर रहे हो आप, इस समय में या शिक्षक वाला ही काम कर रहे हो, टीचिंग का काम करने वाले के लिए ज़्यादा अच्छा समय है। अगर आप जॉब पाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं या कोई भी जॉब पाना चाहते हैं, इस समय कोई एग्ज़ाम है, वैकेंसी है तो दीजिए ज़रूर। गारंटी है किस समय? 26 जुलाई से 21 अगस्त के बीच में। हाँ, ये ध्यान रखिएगा अवश्य, बुध वक्री है, गलती छोटी छोटी नहीं करनी है, पूरे ज्ञान का अपने। हाँ, बुध वक्री जरूर है, आपके षष्ठमेश भी है और षष्ठम भाव के स्वामी है। बुध सप्तम भाव में है और बुध के ही घर में शुक्र महाराज बैठ रहे हैं। हाँ, दोनों की दोस्ती है, मित्रता है, तो आपके लिए अच्छा है। लेकिन एग्ज़ाम देते समय, कंपटीशन का एग्ज़ाम देते समय गफलत नहीं करनी है। बुध के वक्री होने के कारण थोड़ी बहुत छोटी छोटी गलतियां करके आप मिस्टेक करके और अपना काम बिगाड़ सकते हैं। जॉब करते हैं बैंकिंग सेक्टर में, अगर जॉब करते हैं आप, तो छोटी छोटी गलतियां आपके बॉसेस को मौका दे सकती हैं आपको परेशान करने का। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकती है, लेकिन लाभ भी होगा, लाभ अवश्य होगा। दसम से आपके नवम में है शुक्र महाराज, तो भाग्य साथ दे रहा है कार्य क्षेत्र में आपके। कहीं ना कहीं एक तरफ से केंद्र का त्रिकोण का राजयोग बन रहा है, मतलब कि यहाँ से पंचम है और यहाँ से नवम है अपने से शुक्र, और यहाँ से धन भाव में है पंचम से। तो कहीं ना कहीं ये समय अनुकूल है एग्ज़ाम में या जॉब के क्षेत्र में या इंटरव्यू के लिए, किसी भी प्रकार की इंटरव्यू हो। आप विशेष रूप से बैंकिंग सेक्टर में हैं आप या गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, स्टूडेंट हैं आप, टीचिंग के क्षेत्र में हैं या फिर किसी अन्य वैकेंसी में आप जाना चाहते हैं, किसी उच्च शिक्षा के लिए या मेडिकल प्रोफेशन में है, लॉ फील्ड में है, कहीं भी हैं आप, अगर एग्ज़ाम है आपका, तो ये मान के चलिए कि उस एग्ज़ाम में आपके
अच्छे करने के उम्मीद चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन बहुत अच्छे करने के चांसेस कब से होंगे? 12 अगस्त के बाद। 12 अगस्त के बाद थोड़ा आप ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। जो गलती की संभावना हुई वो कम हो जाएगी। बुध का वक्री प्रभाव कम हो जाएगा जब, तो समय अनुकूल हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि शुक्र तो आपको दिला रहे हैं चीज़ों को, बस भूल नहीं करनी है आपको। संतान के लिए थोड़ा सा समय अनुकूल नहीं रहेगा, संतान के सेहत के लिए समय अनुकूल नहीं है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। और बाकी रहा लव लाइफ, तो लव लाइफ में भी मैं समझूंगा कि समय अच्छा नहीं है आपके लिए। और मैरिड लाइफ में भी बहुत अच्छा समय तो नहीं देख रहा हूँ मैं। कहीं ना कहीं लव लाइफ हो या मैरिड लाइफ हो, थोड़ी थोड़ी कन्फ्यूजन के चक्कर में चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। व्यापार के लिए तो ठीक है, व्यापार आपका ठीक है। अगर व्यापार करते हैं आप तो समय ना बुरा है ना अच्छा है। तो व्यापार के लिए तो मैं नहीं कहूँगा कि कुछ विशेष आपको करने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन हाँ, स्टूडेंट्स के लिए समय अनुकूल है। कार्य क्षेत्र में जॉब करने वाले पर्सन्स के लिए बहुत अच्छा समय है। बात करेंगे मंगल महाराज की। शुक्र का गोचर ठीक है आपके लिए। मंगल महाराज की बात करें, मंगल कन्या राशि में आपके लिए भाग्य भाव में आ रहे हैं, और मंगल का गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम है। कहीं ना कहीं कारक तो नहीं है मंगल आपके लिए, विशेष अकारक ग्रह होते हैं मंगल मकर लग्न के लिए, मकर राशि के लिए, लेकिन यहाँ पर बहुत ही उत्तम योग बना के बैठे हुए हैं मंगल महाराज। कहीं ना कहीं आपको इस समय में प्रॉपर्टी खरीदनी है, खरीदिए, योग बने हुए हैं। और बाहर कहीं फ्लैट लेना चाहते थे, कहीं जॉब करते हैं, अगर घर से दूर जाके कहीं फ्लैट लेना है आपको, घर कहीं और है, मान लीजिए जॉब कहीं और है, तो इस समय में आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और योग बने हुए हैं, बाहर जाने के योग बने हैं आपके, लेकिन हाँ कोशिश करिएगा कि बाहर अभी बहुत ज़्यादा ट्रैवल ना करें, समय अनुकूल नहीं होगा। कब से? कुछ दिनों के लिए 28 जुलाई से लेकर सितंबर में कुछ दिन रहेंगे, 7-8 सितंबर तक मंगल महाराज 44 दिनों के लिए यहीं पर हैं आपके भाग्य भाव में। आपके चतुर्थेश हैं, आपके लाभेश हैं। लाभेश का भाग्य भाव में आना यानी कि लाभ आपके भाग्य में है, प्रॉपर्टी का लाभ, वाहन का सुख, माता का सुख, सब कुछ। लेकिन यहाँ पर शनि मंगल का जो प्रभाव है, हालांकि बहुत ज़्यादा असर नहीं देगी। शनि मंगल का जो विस्फोटक योग बना है, मैं समझता हूँ कि इसका प्रभाव थोड़ा कम है। क्यों? क्योंकि शनि इस समय वक्री है। यदि शनि वक्री ना होते तो मैं समझता हूँ कि, क्योंकि वक्री ग्रह पीछे का भी प्रभाव देता है, तो शनि का पूरा जोर जो है इस समय आगे की ओर या सामने की ओर नहीं है। तो ये समय फिर भी ठीक है, थोड़ा बहुत तो उतना प्रभाव नहीं होगा। हाँ, मंगल की बात कर रहे थे। मंगल आपके चूँकि लाभेश हैं और चतुर्थेश हैं, तो ये समय है आपको लाभ प्राप्त करने का। भाग्य उसमें पूरा साथ दे रहा है। किस चीज़ में लाभ प्राप्त करने का? मंगल से जुड़ा हुआ जो भी काम है, जो भी काम अगर वो करते हैं आप, तो विशेष लाभ होगा आपको। विदेश से जुड़ा हुआ है अगर कर रहे हैं तब तो और अच्छी बात है। बाहर जाके काम कर रहे हैं आप, बाहर जाना चाहते हैं काम करने के लिए, तो भी अच्छी बात है। योग बनेंगे आपके जॉब चेंज करने के, बाहर स्टूडेंट के लिए जो मैंने बताया था, स्टूडेंट के लिए बाहर जाने के योग, या प्रमोशन या एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, एग्ज़ाम में सफलता के भी योग बनेंगे। और कहीं ना कहीं यात्राएं कर सकते हैं। हालांकि यात्राओं से ज़्यादा समय अनुकूल है बिल्डिंग मटेरियल्स का काम करने वालों के लिए, व्यापारियों के लिए, व्यापारियों से भी ज़्यादा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वालों के लिए अच्छा समय है। मिलिट्री या वर्दीधारी लोगों के लिए भी अच्छा समय है। हाँ, ये है कि इस समय थोड़ा सा है कि युद्ध जैसी स्थिति रहेगी आपके घर में हो, परिवार में हो या समाज में हो, तो आपको टैकल करना भी पड़ेगा और चोट चपेट से भी बचना होगा, ये तो हमेशा याद रखिएगा। लेकिन समय अनुकूल है। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा समय है। ऐसे समय में प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए समय बहुत अच्छा है। और गाड़ी का काम करते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, गाड़ी बेचते हैं आप, लग्जरी गाड़ी बेचते हैं या फिर नॉर्मल गाड़ी बेचते हैं, या गाड़ी का बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं, हो सकता है कि ना करते हो अभी तक, लेकिन इस समय में आप कर सकते हैं। समय अनुकूल है आपके लिए। किसी गाड़ी
के कंपनी से, यानी कि जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मोटर वाहनों की कंपनियां हैं, उन कंपनियों के शेयर वगैरह खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। समय अनुकूल है, हाँ अभी नहीं, कुछ दिन रुक के, कम से कम 12 अगस्त के बाद ही खरीदिएगा। अगर शेयर लेना है तो उसमें लाभ अवश्य होगा, आपको ये बात याद रखिएगा। अगर आप किसी रियल इस्टेट कंपनी में या किसी मोटर वाहन कंपनी का शेयर वगैरह खरीदना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा समय है, 12 अगस्त के बाद से ये आप करिएगा, समय अनुकूल रहेगा। और लॉन्ग टर्म निवेश करिए या शॉर्ट टर्म भी करिए, लेकिन लाभ होगा। 12 अगस्त के बाद कोशिश करिएगा कि शेयर मार्केट वगैरह में आप निवेश अवश्य करिए, और विशेष रूप से किसी न किसी मोटर वाहन कंपनी हो या रियल इस्टेट में जुड़ी हुई कंपनी हो या पेट्रोलियम पदार्थ से, सोलर एनर्जी से जुड़ी हुई कंपनी हो, ऐसी कंपनियों में आप अगर करते हैं इन्वेस्ट शेयर मार्केट वगैरह में तो अच्छा समय है। तो मंगल का गोचर तो आपके लिए लाभ लेकर आने वाला है। लाभ आपके बड़े भाई बहनों से लाभ होगा, छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी समय अच्छा है। तो इसी के साथ मैं आज्ञा लूँगा। उपाय के रूप में अगर आप करना ही चाहते हैं तो हनुमान चालीसा अवश्य पढ़िए, और कहीं ना कहीं माता की कवच का पाठ करिए। दुर्गा सप्तशती में जो कवच है, माता का कवच डेली पढ़िए, आपकी रक्षा होगी। अब आज्ञा दीजिए, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।